जहां तक ईसाई मिशनरीज की बात है तो ईसाई मिशनरीज उतना ही खतरनाक है जितना इस्लामीकरण देश के लिए गजवाए हिंद जितना खतरनाक है। जो पीएफआई है वो यूपीएससी के जरिए जिहाद फैला रही है, वो मदर टेरेसा के गोद में खेलता था और प्रॉपर उसने मिशनरीज की ट्रेनिंग ली है। आई हैव एविडेंसेस, बहुत एविडेंस लेके घूमता है ना केजरीवाल। दिल्ली में आप एक एक मोहल्ला क्लिनिक में सर्च करिएगा, मोहल्ला क्लिनिक में मदर टेरेसा का फोटो क्यों लगा है। लेकिन इंटरनली उनसे क्या डील होती पता आपको, क्या नाम है उसका, ही करता रहता। पहले कौन बना है, भगवंत सिंह मान है। मान। ब्रह्मास्त्र पूरी तरीके से फेल है और लाल सिंह चड्ढा से भी बुरी हालत होने वाली है। ये बॉलीवुड के नचनिया, चाहे वो करण जौहर उर्फ छक्का हो, मेरी पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह आदिवासियों को अपना निशाना बनाकर उनके जरूरत के सामान मुहैया कराकर और हिंदू धर्म के ही समान मूर्तियां बनाकर लगातार तमाम तरह के खेल खेलकर ईसाई मिशनरियां उनको हिंदू से ईसाई बना रही थी। लेकिन अब यह मामला पंजाब पहुंचा है और इस पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। हमारे साथ हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील तिवारी जी हैं, लेकिन पहले पंजाब की उस घटना के बारे में आपको बताता हूं। पंजाब में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सत्ता से जैसे ही आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली, उसके बाद भगवंत सिंह मान की सरकार में अमृतसर के कुछ गाँव में लगातार ईसाई मिशनरियों की सभा होने लगी। सभा में निहंग सिख पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि जहां गुरु गोविंद सिंह की धरती है वहां पर धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। लेकिन वहां पर बवाल हुआ और 150 निहंगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका अकाल तख्त के जत्थेदारों ने विरोध किया। हालांकि ईसाई मिशनरी उनसे मिलने भी पहुंची और बातचीत का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह और सिखों के 10 गुरुओं वाली धरती पर, 5 नदियों वाली धरती पर, अन्न की धरती पर धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं। अभी तक आप लगातार घटनाओं पर बोलते चले आए हैं। पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, और ये मामला पंजाब तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के गांव में भी पहले ये खेल चलता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, धर्म परिवर्तन पर कठोर कानून लाई, तब से ये खेल थोड़ा सा यहाँ रुका है। ईसाई मिशनरियों पर हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं जो लगातार ये अपना खेल खेल रही हैं? देखिए अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ईसाई मिशनरीज की बात है तो ईसाई मिशनरीज उतना ही खतरनाक है जितना इस्लामीकरण देश के लिए गजवाए हिंद जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा जो ईसाईकरण खतरनाक है। और ईसाइयों ने पूरे भारतवर्ष के अंदर, आप ये समझिएगा, मिशनरीज के माध्यम से, और जितने भी इनकी ईसाई मिशनरीज होती हैं और स्कूल होते हैं, उसके माध्यम से ये तो कन्वर्जन का खेल पिछले 250 या पौने 300 सालों से चल ही रहा है। लेकिन इधर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा, जो मिशनरीज हैं, कि बोला इससे हमारा बात बन नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से हम 1 से 2%, 2 से 3% की जनसंख्या ही बढ़ा पाए हैं। इतना अरबों खरबों, मतलब महाखरबों रुपया खर्चा करने के बाद भी ईसाइयों की जो जनसंख्या है, जो दलितों को ये कन्वर्ट करके लालच देके और बनाते हैं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। बोला हमें यहां की पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना पड़ेगा। जैसे जो पीएफआई है वो यूपीएससी के जरिए जिहाद फैला रही है और तमाम तरीके से जो है वो यहां गजवाए हिंद लागू करने का सपना देख रही है, चाहे जनसंख्या हो, तमाम बिंदु हैं। लेकिन जहां ईसाईकरण की बात है तो ईसाइयों ने फतेह तब पाई जब उनको एक अरविंद केजरीवाल मिला, जो 1994 में वो मदर टेरेसा के गोद में खेलता था और प्रॉपर उसने मिशनरीज की ट्रेनिंग ली है। आई हैव एविडेंसेस, बहुत एविडेंस लेके घूमता है ना केजरीवाल। तो एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि 1994 में केजरीवाल को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और एक खड़यंत्र के तहत अन्ना हजारे के साथ उसको लगाया गया। और आज के डेट में, पीछे के डेट में जब सरकार केजरीवाल की बन रही थी, तो जो विदेशी फंडिंग आ रही थी, लोग कह रहे थे पैसा दे कौन रहा, कोई उसको चंदा नहीं देता, वो शुतुरमुर्ग है, वो कॉकरोच है, वो देश का दुश्मन है, उसको कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं देता है। लेकिन वो उसको चंदा देने वाले में ईसाइयों से उसका टाई अप था। जैसे उसकी सरकार बनी, उसने पूरे दिल्ली में कहा कि यार कैसे कन्वर्जन करें, अब तो रुपया हम ले चुके हैं पार्टी फंड में और ईसाइयों से पैसा ले चुके हैं, अब ईसाई अगर धर्मांतरण हम नहीं करवाएंगे तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। और
अरविंद केजरीवाल के साथ इतनी बॉन्डिंग है ईसाइयों की, मिशनरीज की, कि एक नहीं पूरे भारतवर्ष में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने को तैयार है। अब आपको बताएं कि इसका प्रमाण क्या है, तो आप पहले पंजाब से पहले, उन निहंगों से पहले, उस गुरु नानक देव की भूमि से पहले, अमृतसर से पहले आप दिल्ली जाइए। दिल्ली में आप एक एक मोहल्ला क्लिनिक में सर्च करिएगा, मोहल्ला क्लिनिक में मदर टेरेसा का फोटो क्यों लगा है? उस कुकुसाई केजरीवाल से कोई पूछ सकता है? आपके चैनल के माध्यम से संजय सिंह उनके सांसद हैं, बहुत बकबक करते हैं, लखनऊ आए थे, हम मिले भी थे उनसे। मैं उनसे सवाल करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री से यह पूछा जाए कि तुम यहां चरक ऋषि ने मेडिसिन का जो है आविष्कार किया था, वो भारत के ऋषि थे, चरक ऋषि का नाम क्यों नहीं? मदर टेरेसा के नाम पे धर्मांतरण का इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों? आप ये समझिए, वहां पे जो मोहल्ला क्लिनिक है, एक गरीब व्यक्ति जाता है, वहां पे ईसाई डॉक्टर बैठा हुआ है, वहां पे ईसाई के दलाल बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुमको ये बीमारी है, अच्छा ठीक है, ये तो मोहल्ला क्लिनिक में तो सिर्फ छोटा मोटा इलाज होता है, जनरल मेडिसिन दी जाती है, और आप ऐसा है कि आपका दिल्ली के अंदर फ्री इलाज का जो केजरीवाल ने चलाया था, वो फ्री इलाज भी धर्मांतरण से ही रिलेटेड है। हिंदू आर्मी कहती है तो मोदी सरकार को सुनाई देता नहीं है। बाप के चैनल के माध्यम से शायद वो सरकारें सुन ले। समझिएगा, इतना बड़ा षड्यंत्र इस केजरीवाल ने किया है कि जो फ्री का इलाज देने के नाम पे, वो जो मोहल्ला क्लिनिक में एक गरीब व्यक्ति आता है, उसको ये बताया जाता है कि भाई ये तुम्हारा गंभीर बीमारी है, इसका इलाज बड़े अस्पताल में होगा, सरकारी हॉस्पिटल में, एम्स में होगा, और इस तरीके से जो सिमिलर टाइप ऑफ हॉस्पिटल है उसमें होगा, सरकार खर्च उठाएगी। लेकिन इंटरनली उनसे क्या डील होती पता आपको? कि आप पूरे परिवार सहित ईसाई धर्म कबूल कर लो, ईसाई धर्म अपना लो, स्वीकार कर लो, और उसके मानदंडों पे खरे उतरो। बड़ी संख्या है देश में जो ईसाई बन चुकी है, लेकिन समस्या ये है कि जो संविधान है हमारा, उसमें कहा गया कि अगर अपना धर्म आप चेंज करते हैं तो SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो रद्द हो जाएगा। क्या ये बड़ी वजह है कि लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं और धीरे धीरे उस पद्धति को अपनाते हैं? देखिए, एक बात बताऊं अभिषेक जी, हम लोगों ने 8 अगस्त 2020 में, ठीक है, हम लोगों ने 8 अगस्त को जब भारत जोड़ो आंदोलन किया था, उसमें धर्मांतरण नियंत्रण का कानून लाने का एक पुरजोर हम लोगों ने मांग करी थी, और प्रधानमंत्री तक वो बात पहुंची भी थी, और ऐसा नहीं कि पहुंची नहीं है, उसकी ड्राफ्टिंग भी तैयार है। अब वो सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है, क्यों देरी कर रही है? धर्मांतरण नियंत्रण कानून देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जनसंख्या नियंत्रण। पंजाब पे आ जाते हैं, पंजाब की इस घटना पे क्या कहेंगे आप? अकाल तख्त का जो विरोध है जत्थेदारों का, निहंग सिख जिस तरह से भिड़ गए कि धर्मांतरण नहीं होने देंगे गुरु नानक की धरती। देखिए, जब ये मुगल के जो ये आक्रांता जब देश के अंदर आए, तो जो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोला जाता है, असल में हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई नहीं है, वो भाई भाई तो पहली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हिंदू सिख भाई भाई है। हिंदू हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा रक्षक है, उसी ने हमारा रक्षा किया इन मुगलों से, नहीं तो आज शायद भारत में हिंदू संस्कृति और परंपरा और ये संस्कार और हमारी धरोहर नहीं बची होती। तो जो सिख पंथ है वो हम ही हैं, वो हमारा बड़ा भाई है, सिख हिंदू ही है, आप समझिएगा। और उन निहंगों के साथ हिंदू आर्मी डट के खड़ी हुई है और सदैव खड़ी रहेगी, क्योंकि उन सिखों की वजह से आज अगर मैं अपने आप को सुशील तिवारी कह पा रहा हूं और सुशील सांडिल्य कह पा रहा हूं, आप अभिषेक कह पा रहे हैं, तो आप इसलिए कह पा रहे हैं कि आज वो सिख थे जिन्होंने मुगलों से हमारी रक्षा करी, ठीक है, हमें बचाया। तो कुल मिला के ये है कि पंजाब के अंदर जो केजरीवाल है वही षड्यंत्र जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के जरिए मदर टेरेसा का फोटो लगा के ईसाई देशों को खुश करने का काम केजरीवाल कर रहा था, और उसके एवज में मोटी फंडिंग डॉलर में उसके पार्टी फंड में आ रहा है। कहां से पैसे आ रहा है? दिल्ली
दिल्ली जो राज्य है उसके पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कमाई हो रहा है, समझिएगा, कोई बहुत ज्यादा घूस दे रहा है। सारा का सारा पैसा ईसाई मिशनरीज को धर्मांतरण के नाम पे आता है और वही पैसे की वजह से आज सरकार आपको पंजाब में भी बनी है। और नेचुरल सी बात है कि आप मान लीजिए ईसाई हमको बनाने के लिए पैसा दिए मेरे पार्टी फंड में, तो मुझे उस कमिटमेंट पे उतरना पड़ेगा। केजरीवाल वहां भी वही षड्यंत्र कर रहा है जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए वो करता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं सिख भाइयों से निवेदन करूंगा, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोल के, और इस केजरीवाल की टंगड़ी तोड़ दो, इस केजरीवाल का वहां पे सरकार खत्म करो, नहीं तो ये पूरे वहां पे षड्यंत्र करता रहेगा, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी की चलती है। इस वजह से इस बात को उजागर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो यहां जो वहां पिछड़े हुए सिख हैं, जो पिछड़े हैं, जो पैसे से कमजोर हैं, उनको कन्वर्जन करने का काम अभी से पहले से भी चल रहा है, लेकिन अब क्या वो लीगल तरीके से चल रहा है। वो सरकारी मिशनरीज का दुरुपयोग करके केजरीवाल या जो भी वहां वो जो नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उसका, ही करता रहता, पहले कौन बना है, भगवंत सिंह मान है, भगवंत सिंह मान, जो वो अब क्या बताएं, वो भी सिख की पगड़ी बांधा। हम कुछ गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो आदमी अभी अरविंद केजरीवाल के पूरी तरीके से चम्मच है, वो दलाली कर रहा, मुख्यमंत्री पद पे बैठ के सिर्फ वो एक रबड़ स्टैंप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो मिशनरीज काम कर रही है वहां वो भगवंत मान कुछ नहीं कर रहा है, और केजरीवाल का पूरा मिशनरीज वहां काम कर रही है, जो ईसाइयों के साथ उसका कमिटमेंट है। सौरभ द्विवेदी एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना एक खुद का चैनल लल्लन टॉप, उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई थी झारखंड में, कैसे झारखंड के आदिवासी जिले में, आदिवासी गांव में एक मूर्ति लगाई जाती है हिंदू धर्म के ही तर्ज पे ईसाई मिशनरियों के द्वारा, और कहा जाता है कि मरियम माता आई है। तो क्या हिंदू धर्म से ही चीज़ों को उठाकर ईसाई मिशनरी जिस तरह से लोगों को डाइवर्ट कर रही हैं, उनको भ्रमित कर रही हैं कि जो ये है वो वही वो भी है, तो इससे आप लोग कैसे जागरूक करेंगे? देखिए अभिषेक जी, बॉलीवुड के जो बधर्मी हैं, अधर्मी हैं, उन्होंने भी एक साईं बाबा की प्रतिमा रख के, चांद मियां की प्रतिमा रख के साईं बाबा बना के, और उनको राम के नाम के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, और कुछ हद तक वो सफल रहे। 1985 से 95 तक में आप देखेंगे तो घर घर में एक पर्चियां बंटती मिलती थी कि अगर आपने 20,000 पर्ची छपवा के नहीं बांटी तो आपका बच्चा मर जाएगा, आपका बाप मर जाएगा। इस तरह का कांड बॉलीवुड के जिहादियों ने किया है, ठीक है। उन्होंने हिंदू धर्म को खंडित करने के लिए एक पैरेलल जो है वो स्टैचू खड़ा कर दिया, ठीक है, कि वो खंडित हो जाए, किस तरीके से हम खंडित हो जाएं। और सारा जो पैसा है फिल्मों के माध्यम से साईं के मंदिरों में जाता है, और वो कहीं ना कहीं आप अगर कल को जांच हो तो वो भी जिहाद में लगता है, हलाला फंडिंग में लगता है। अगर सरकार कल को ठीक से जांच कराए तो ठीक है। साईं बाबा का मंदिर मैं भी गया हूं, क्योंकि हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, हम तो मानो तो शिव न तो पत्थर, लेकिन वो हमारे ऊपर थोपे गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब रही बात झारखंड की, जहां बात आप कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस तरह का प्रयोग जब बॉलीवुड कर सकता है, तो झारखंड में भी सरकार वही है कि वो अपनी हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके जो है वो अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है। लेकिन वही अंकिता जो है पेट्रोल डालकर और जला के मार दी गई, लेकिन वहां उसको सांप सूंघ गया था, वहां पे उसको 75 रुपए में ये हमारे आपकी चर्चा का लास्ट आखिरी सवाल है। पहले 75 रुपए में टिकट दे रहे हैं करण जौहर, कह रहे हैं कि सिनेमा डे है तो इसलिए हम 75 रुपए का टिकट कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी लेकर आए, आने से पहले ही बड़ी चर्चा है कि उसमें धार्मिक चीज़ें दिखाई गई हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके ट्रेलर के हिसाब से तो उसमें अपमान हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं फेवर में है। तो ये करण जौहर से आपका विचार मेल नहीं खाता है। तैयारी बना ली है लखनऊ के सिनेमा घरों के बाहर जाने की? ब्रह्मास्त्र पूरी तरीके से फेल है, और लाल सिंह चड्ढा से भी बुरी हालत होने वाली है। ऑलरेडी बाइकआउट चल रहा है, ठीक है। 75 रुपए की टिकट पे क्या? अरे ये नचनिया है सब हमारे यहाँ, जब तक 5,000 में नाचने को तैयार ना हो जाए वो इनकी दुर्गति हम लोग कर देंगे। ये बॉलीवुड के नचनिया, चाहे वो करण जौहर उर्फ छक्का हो, मेरी बात समझिएगा, आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी व्यक्ति और जिम्मेदारी के तहत कह रहा हूं, वो छक्का ना वो मर्द है ना औरत है, उस छक्के, और ओरिजिनली वो छक्का भी होता तो हम सम्मान करते। हम छक्का के पैर के
से हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो छक्का विधर्मी छक्का है। तो उस छक्के को ले लीजिए या राहुल खान को ले लीजिए, सॉरी शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, करीना खान, अभी रणवीर कपूर और रणवीर खान और आलिया भट्ट और आलिया खान, ये दोनों कुकुरमुत्ते गए थे हमारे मंदिर में उज्जैन। ठीक है, हम लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया। हमने कहा तुम गो मांस खाने वाले, अपनी बहन से विवाह करने वाले, हिंदुओं का सदैव अपमान करने वाले। कपूर ने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। अरे तो बीफ खाने वाला व्यक्ति मंदिर कैसे जा सकता है, मुझे ये बताइए। बीफ खाने वाला व्यक्ति का मतलब है गो मांस खाता हूं। बीफ से मतलब भैंसा से नहीं होता, इनका गो मांस से होता है। यही आलिया भट्ट, यही शिल्पा शिरोडकर, यही कौन नाम नहीं आ रहा है, नचनियों का नाम मैं लेना भी पसंद नहीं करता हूं। ये नचनिया, ये जो है गो मांस को ही बताते हैं बीफ, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इस बात को समझने का देखिए जरूरत है अभिषेक जी, कि इन बॉलीवुड की दुकान को हम तब तक जो है सफल नहीं मानेंगे जब तक ये हमारे दरवाजे पे 5000 में नाचने को तैयार न हो जाए। अभी आमिर खान को हमारे राष्ट्रवादी एक अभी नाम कॉमेडियन है जो आरजे भी है, उस बंदे ने अपने शादी में बुलाया और पता है कितना रुपया दिया? आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो नाम का 51,000 रुपया दिए, हिंदू में 51,000 दिए। ये 50,000 में नाचने को ये खान गैंग तैयार जब तक ये जमीन पे ना आ जाए। और 50,000 भी बहुत ज्यादा है इन नचनियों के लिए, इन नट के लिए, इनके लिए तो 5,000 भी हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुशील तिवारी थे, जिन्होंने आज एक नए प्रकरण पर ईसाई मिशनरी पर बातचीत की। पूरे देश में ईसाई मिशनरियों का खेल जारी है, ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे कॉलेजेस के अंदर ईसाई धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं, खासकर जब हिंदुओं में आदिवासी जातियों को टारगेट करके जिस तरह से ईसाई धर्मांतरण करते थे, लेकिन अब पंजाब में दलित सिखों को ये निशाना बना रहे हैं। लेकिन अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हो, कोई समझौता करने की स्थिति में वो नहीं है। ईसाई मिशनरियाँ उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि पंजाब छोड़कर दूसरे राज्य का रुख कर ले।